हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये पिछली वीडियो के सीरीज़ की अगली वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे KVS PRT में पूछे जाने वाले 20 प्रश्न, जो कि CDP या जिसे हम एजुकेशन के रूप में जानते हैं, उन 20 प्रश्न की तैयारी किस तरह की जाए जिससे कि 20 में से कम 18 प्रश्न सही हो जाएँ, तो इसके लिए मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं। एज सच देखा जाए तो KVS ने अभी तक किसी भी तरह का डिटेल सिलेबस एजुकेशन के बारे में नहीं दिया है। तो जो पुराने पेपर जितने भी KVS के हुए हैं, PRT के या TGT PGT के, उनको सबको अच्छे से एनालाइज करने के बाद मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं जिनसे प्रश्न अधिकतर बनते हैं और आगे बनने की संभावना रहेगी। तो उन्हीं प्रश्न के बारे में आज हम उन्हीं प्रश्नों के आधार पर मैंने कुछ इसका सिलेबस डिकोड करने की कोशिश की है। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि आपको 20 में से 18 अंक प्राप्त हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि KVS PRT में एक टॉपिक है रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। आपको रिसर्च मेथड तैयार करने पड़ेंगे। ये DSSB एग्ज़ाम में पूछा जाता है, काफ़ी टेट एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, कभी कभी CTET में भी पूछा गया है। एक टॉपिक है हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट, जिसे आनुवांशिकता और पर्यावरण बोलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। लैंग्वेज, कॉग्निटिव, मॉरल, फिजिकल डेवलपमेंट। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया, प्राइमरी सेकेंडरी एजेंसी। ये तो कुल मिला के ये जो CTET वाला सिलेबस है, आपने जो अभी तक CTET में पढ़ा था वो तो आपको आना ही चाहिए 100%। CTET में जितना भी सिलेबस आपने पढ़ा था वो आपको आना चाहिए। अगर आपको वो सिलेबस आ रहा है, अगर आपके CTET में 120 से ऊपर नंबर है, अगर आपके CTET में 120 नंबर ऊपर है, तो आप यकीन करिए कि आपके KVS के इस एग्ज़ाम में इस 20 में से आप कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अगर आपके CTET में 120 नंबर है, अगर आप जस्ट CTET पास ही हुए हैं, 82 या 90 वाले हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के ये जो एजुकेशन का जो पार्ट इसमें है, CTET के 120 वाले इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे, क्योंकि उनका सिलेबस पहले से तैयार है और उनका कुल मिला के जो शिक्षण विधियाँ हैं उन्हें वो भी अच्छे से आ रही होंगी। तो 90 और 82 वाले थोड़ी मेहनत करें, 120 वाले वो थोड़े एज में रहेंगे। तो इसमें जो थ्योरी CTET में पूछी जाती थी, पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, ब्रेनर की थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट में थ्योरी, एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल की थ्योरी, बंडूरा का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का, गेस्टाल्ट का, स्किनर का और मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी, ये सब CTET में एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से पूछे गए हैं। जब ये CTET में पूछे गए तो ये KVS में ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। KVS में इनसे एक आध क्वेश्चन बन सकता है, एक ही आध क्वेश्चन बनेगा। थ्योरी से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन आने चाहिए। क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं कहाँ से पूछ लिया जाए। आगे देखते हैं, इसमें एक नया टॉपिक है मिल्ड्रेड पार्टन प्ले थ्योरी, ये आनी चाहिए, इसको देख लीजिएगा। इंटेलिजेंस में गार्डन की थ्योरी, स्टर्नबर्ग की थ्योरी, थर्स्टन की थ्योरी, रेमंड कैटल की थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी और गिलफोर्ड की थ्योरी, तो ये आपको आनी चाहिए। तो ये अगर CTET में अगर आपने ये कर ली, CTET में अगर आपने ये सब किया होगा, तो आप इसमें KVS में बहुत ही फ़ायदे में रहेंगे। कुल मिला के CTET वाला सिलेबस आपको पूरा आना चाहिए। अब CTET के अलावा इसमें और क्या एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा KVS के PRT में एजुकेशन पार्ट के लिए, तो इसके लिए आगे देखते हैं। एक टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव, ये तीनों जो हैं डोमेन आपको अच्छे से आने चाहिए। इनका यूज़ कैसे होता है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। लेसन प्लान क्या होता है, कितने प्रकार का लेसन प्लान होता है, लेसन प्लान तैयार करने में स्टेज क्या होती हैं, ये आपको आना चाहिए। ये आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा। क्वेश्चन पेपर क्या होता है, क्वेश्चन पेपर के टाइप क्या होते हैं, स्टेज क्या होती हैं, क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मिड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है, ऑफ लर्निंग क्या होता है, फॉर लर्निंग क्या होता है, ये वाला टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरह से, इतनी अच्छी तरह से आना चाहिए टॉपिक। ये एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। टेस्ट क्या होते हैं, टेस्ट के टाइप कितने होते हैं,
स्टैंडर्ड टाइप टेस्ट क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, रेमेडियल टेस्ट क्या होता है, फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है, मास्टरी टेस्ट क्या होता है, सम्मेटिव टेस्ट क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, इनकी सबकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके लाभ क्या हैं, इनकी हानियाँ क्या हैं, इन्हें कैसे यूज करते हैं, ये सब आपको होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। अगला है, आगे देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये टॉपिक आपको आना चाहिए, क्या होता है, इसके लाभ हानि क्या है। माइक्रो टीचिंग, एक क्वेश्चन इससे भी आता है अच्छा खासा। तो माइक्रो टीचिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, किसने इसे प्रस्तुत किया सबसे पहले, कहाँ हुआ, भारत में कब हुआ, इसका कितना टाइम होता है, ये सब। जेंडर में आपको जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, जेंडर डिस्पैरिटी क्या होती है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये भी एक टॉपिक, जेंडर से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है KVS के एग्ज़ाम में। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, IEP क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। जिन लोगों ने DLED किया है उनके लिए, उनके सब्जेक्ट में समावेशी शिक्षा की किताब है, आप वो पूरी अच्छी तरह से पढ़ जाइए। BEd वाले, जिन लोगों ने BEd किया है तो उनके में किसी न किसी किताब में एक टॉपिक होगा, उनके वो भी पढ़ जाएँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अच्छे से आनी चाहिए, क्वेश्चन निश्चित बनेगा। RTE 2009 से क्वेश्चन निश्चित बनेगा। NCF 2005 से भी क्वेश्चन बनेगा। एजुकेशनल स्कीम कैसी होती हैं, कौन कौन सी एजुकेशनल स्कीम अभी तक आई हैं, एजुकेशन फिलॉसफी कौन कौन सी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं एजुकेशनल कमेटी के फैक्ट। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, बच्चों में कौन सी अधगम क्षमताएँ होती हैं, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, ये जब जितनी भी डिसेबिलिटी हैं, ADHD, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। एजुकेशनल कमेटी के फैक्ट, 1833 से अब तक एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट, जितने भी शैक्षिक, जो कि जैसे KVS, NVS, एकलव्य मॉडल, JNV, NCERT, कस्तूरबा गांधी, RCI, CBSE, NCTE, NCERT, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन सब के बारे में, ये कब बनी, किसके आधार पर बनी, किस आयोग ने उनकी सिफारिश की, ये सब जानकारी होनी चाहिए। एजुकेशनल बुक्स और उनके ऑथर्स, जितनी भी शैक्षिक किताबें हैं किसने लिखी, ये पता होना चाहिए। अब एजुकेशनल स्कीम में जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नेशनल लिटरेसी मिशन, महिला समख्या कार्यक्रम, MDM, सर्व शिक्षा अभियान, ICT, RTE, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, निपुण भारत, पढ़े भारत, बड़े भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी जो वर्तमान में बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं शिक्षा के बारे में, वो भी जानकारी होनी चाहिए। तो कुल मिला के अब इस पूरे पेज में जो भी टॉपिक दिए गए हैं, जो भी मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, ये आप कहाँ से पढ़ें, किन बुक से पढ़ें। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको जो भी CDP, जो रिसर्च साइकोलॉजी और जो इंटेलिजेंस तक, यहाँ तक, ये तो आपको सब सीटेट वाला सिलेबस आपको अच्छे से पुराना वापस रिवाइज कीजिए यहाँ से, बिल्कुल। जिसके भी, इसलिए मैंने पहले कहा था कि जिसके सीटेट में 120 प्लस अंक हैं, 120 से ऊपर अंक हैं, वो उनका सिलेबस अच्छे से तैयार होगा और वो अच्छे से इसमें KVS में कर सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा फ़ायदे में है। इसके अलावा बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये आपको आपकी DLED या BEd वाली किताब में मिल जाएगी। लेसन प्लान DLED या BEd वाली किताब में मिल जाएंगे। ये टॉपिक भी आपको DLED या BEd वाली किताब में मिल जाएंगे। असेसमेंट एलिजिबिलिटी, ये सभी किताबों में दिया होता है, लेकिन कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है, तो इस टॉपिक को मैं करवा दूँगा। एक छोटी सी वीडियो 2-3 मिनट की होगी, उसमें मैं करवा दूँगा। टेस्ट क्या होते हैं, ये भी आपको आपकी BEd वाली किताब में या DLED वाली किताब में, जो भी आपने जब अपना डिप्लोमा डिग्री किया होगा तब आपको मिल जाएगा, उसमें आप पढ़िए अच्छे से। फिर भी इसके अलावा मैं इस टॉपिक को भी करवा सकता हूँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो 2 वीडियो में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं माइक्रो टीचिंग, जेंडर, IEP, ये सभी आपको सीटेट वाले सिलेबस में मिलेंगे, जहाँ से आपने सीटेट वाला पढ़ा होगा वहाँ से मिल जाएंगे। माइक्रो टीचिंग ये टॉपिक है, आप इंटरनेट से छांट के लिख लीजिए, इसके बारे में जितने भी फैक्ट हैं। समावेशी शिक्षा, पहले ही बताया था, DLED की जो बुक है उसमें एक पूरी बुक ही आती है DLED में। BEd में किसी बुक में कोई टॉपिक होगा, या इंटरनेट से खोज लीजिए, या IGNOU वाली बुक से कर लीजिए, IGNOU वाली बुक से कर लीजिए, या NIOS वाली बुक से कर लीजिए। NEP 2020, RT 2009, NCF 2005, एजुकेशनल स्कीम और एजुकेशनल फिलॉसफी, ये मैं आपको एक टॉपिक की एक वीडियो उसकी बना के दे दूँगा, जिसमें एक ही टॉपिक में सब ये सिमट जाएगा।
पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल कमेटी टेस्ट 1833 से अब तक की। तो आप ये इग्नू की बुक है BES 122, इसका ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 पढ़ लीजिए अच्छे से। लगभग 170 पेज की बुक होगी, 170 पेज है इसमें आपको अच्छे से कमेटी के फैक्ट मिल जाएंगे, कौन सी कमेटी ने क्या सिफारिश की, सब मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से दिया गया उसमें। एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट, ये आप सभी लोग अपने नेट से सर्च कर लीजिए, नेट से आपको इनके बारे में सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी मैं एक बार इनको हो सकता हूँ वीडियो में बनाकर अपलोड कर दूँ। एजुकेशनल बुक और अदर्स, ये भी आपको नेट से मिल जाएंगे। एजुकेशनल स्कीम, ये भी आपको सभी किसी भी बुक से जो कि आपके पास हो उनमें देख लीजिए, या कोई करंट अफेयर्स की बुक जो आप ले रहे हैं उनमें जो अभी जो जल्दी में चल रही है, जैसे पढ़े भारत निपुण और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और किसी एक किताब में जो कि आपकी DLED वाली हो या BED वाली, उनमें आपके ये पुराने कार्यक्रम दिए होंगे, तो आप उसमें से ये छाँट कर लिख लीजिएगा, तो आपको इसमें से सब मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो अगले पेज की तरफ आते हैं। इसमें अगला टॉपिक है हाउ टू बी ए गुड टीचर। अच्छे टीचर कैसे बने, टीचिंग टाइप क्या होनी चाहिए, टीम टीचिंग होती है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है, रेमेडियल टीचिंग, री टीचिंग, मल्टी लेवल टीचिंग, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपने DLED या BED जब किया होगा तब आपने अच्छे से पढ़े होंगे, तो आप उन किताबों से कर सकते हैं। अगर उनके अलावा भी अगर आप और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इसको चाहें तो एक किताब है इग्नू की बुक है, जिसमें आप BES 123, जिसका ब्लॉक B1, B2, B3, इससे आप ये टॉपिक बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है, इसमें आप देख सकते हैं करिकुलर अप्रोचेस, पाठ्य चर्चा उपागम कैसी होती है, सब्जेक्ट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, एक्सपीरियंस सेंटर्ड, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छे से। इनके नोट्स बनाइए, आपको आपकी अपने BED और DLED वाली किताब में मिल जाएंगे। अगर नहीं आप खोज पा रहे हैं तो आप इसके लिए क्या करें, BES की इग्नू की ही BES 126 टाइटल वाली ब्लॉक 3, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, ये तीनों पढ़ लीजिए। इसके यूनिट आपका ये करिकुलम टाइप, नॉलेज क्या होती है, नॉलेज डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है, सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज क्या होती है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज क्या होती है, कंडीशनल नॉलेज क्या होती है, ज्ञान अर्जन की विधियाँ, उनका वर्गीकरण, उनका संगठन और करिकुलर अप्रोचेज, इंटीग्रेटेड पाठ्यचर्चा, एजुकेशन का अर्थ क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, प्रकार क्या होगा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, मुक्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा इत्यादि, ये सभी आपको इस पॉइंट में मिल जाएंगे। BES 126 ब्लॉक 3, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। तो इस तरह से ये कुछ टॉपिक मैंने छाट के रखे। हो सकता है एक आध टॉपिक छूट गया हो, अगर छूट गया होगा तो मैं उन्हें किसी और वीडियो में बता दूंगा। वैसे अगर आप इतना सब कर लेंगे तो आपको लगभग 20 में से 18 नंबर इसमें आराम से मिल जाएंगे। अब इसके लिए आप किताबें आपको बता ही दी हैं, किताबों के अलावा अब आप इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, किताबों के अलावा आप इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो प्रैक्टिस सबसे पहले आप तो CTET के पुराने पेपर जितने भी हैं वो लगाइए, CTET के पुराने पेपर सब लगाइए, खासकर जूनियर वाले। कौन से जूनियर वाले, प्राइमरी वाले और जूनियर वाले दोनों पेपर लगाइए जितने भी हुए अभी तक। उसके बाद KVS के जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उनको पढ़िए अच्छे से। अब KVS के पुराने जितने भी प्रश्न हैं, प्रश्नों के जितने भी विकल्प होते हैं, उन विकल्प के बारे में छाँटिए, किताबों से छाँटिए, इंटरनेट से छाँटिए चारों विकल्पों के बारे में, तो उनसे आपके कुछ और नए टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो आपको ये करना पड़ेगा। और साथ में अगर आप DSSB के PRT का जो पार्ट B है, अगर आप उसके सभी पेपर आप जो 2019 में हुआ था, पेपर 18 में हुए थे, और जो अभी 2022 में हुए थे जो पेपर मार्च में, 7 मार्च से, वो 42 पेपर समथिंग है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपका काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।